वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 22 दिसंबर और इससे जो जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ध्यान दिवस यह जो है मनाया गया कब? यह मनाया गया है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को मुख्य रूप से विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। यह भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को घोषित किया था। अगला है, हाल ही में किसने अंडर 19 विश्व कप 2025 में जीत हासिल की है? तो अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है? यह जीता है किसने? पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने दूसरी बार अंडर 19 विश्व कप जीता है। और टीम ने रविवार को खेले गए फाइनल में 191 रन से भारत को हराया। यह दुबई के आईसीसी एकेडमी में खेला गया था। तो पाकिस्तान, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। तो पाकिस्तान, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तान रुपये। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी। अगला है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना? तो दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना है? यह बना है अपना देश भारत। तो अपना देश भारत बना है। तो भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा। भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। एफआईएच हॉकी जूनियर पुरुष विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की है। तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है, जिसमें गोकुल जिला से उदयपुर झील, गोगाबिल झील, ये तीनों बिहार से जुड़े हैं। कोपरा जलाशय ये है छत्तीसगढ़ का और इकलौता वहाँ का रामसर स्थल है। और सिलीसेड झील ये है राजस्थान का। तो 18वां विश्व समिट भारत प्रस्तावित है। 17वां रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और 1900 चाइना में प्रस्तावित है। अभी ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर अध्यक्षता सौंपी है किसको? अगले अध्यक्षता सौंपी है किसको? भारत को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 191वें स्थान पर कौन रहा? इसमें रहा भारत। पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। 6300 प्लस गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण में पाई गई हैं। और भारत ने एक नई कैटेगरी वीजा का लॉन्च की है। कौन सी की है? आयुष वीजा। तो अगला है, हाल ही में 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया कब? 62वां। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। कब हुई थी? 1963 में हुई थी। अगला है, हाल ही में सिंगापुर ने धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा की है। तो सिंगापुर ने की है। तो ये रहा सिंगापुर। अब सिंगापुर, तो 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। आईएनएस निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक सीरीज 2025 में शामिल हुआ। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित हुआ। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। सिंगापुर, तो ये रहा मैप में सिंगापुर। सिंगापुर कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन शनमुगात्तम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स युद्धाभ्यास होता है। अगला है, हाल ही में किस देश ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया? तो किस देश ने चिंतन दिवस घोषित किया? यह किया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया। तो ऑस्ट्रेलिया फील्ड मार्शल
ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनेज। कौन है? एंथोनी अल्बनेज। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा 3200 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ लॉन्च की है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में की है तो लियोन मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। और रविंद्र सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्र सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत आंध्रे कोलकाता में शामिल हुआ। पश्चिम बंगाल, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है? कोलकाता का। सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। तो अगला है, हाल ही में किस देश के लिए यूरोपियन संघ ने 19 बिलियन ऋण का मंजूर किया है? तो किसने किया है? तो यह किया है, किसके लिए किया है? यह किया है यूक्रेन के लिए। यूरोपीय संघ ने अगले 2 वर्षों में यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 19 बिलियन ऋण का पैकेज मंजूर किया है। तो यूक्रेन, तो यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। यूलिया स्वीडेंको को यूक्रेन का अगला प्रधानमंत्री नामित किया गया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। यूक्रेन, तो ये ना मैप में यूक्रेन। कैपिटल क्या है? कीव। करेंसी है यूक्रेन हर्निया। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने परसेंट आरक्षण को मंजूरी दी है? तो बीएसएफ भर्ती में कितने परसेंट का आरक्षण मंजूरी दी है? यह दी है 50%। तो बीएसएफ में अब 50% आरक्षण अग्निवीरों को लिए दिया जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने आईजीओ 124वां एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीता? तो यह जीता किसने? यह जीता 19 साल के सुकमन सिंह ने। सुकमन ने हरमन सचदेव को 7 होल से हराकर विश्व की सबसे लंबी चलने वाली अमेच्योर मचैल ट्रॉफी अपने नाम की है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएससी अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका किया है कहाँ? यह किया हैदराबाद में। हैदराबाद में किया है। हैदराबाद में द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा आयोग अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। लोक सेवा आयोग को शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी शक्ति बताया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक शुरू किया? तो किस देश ने ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक शुरू किया है? यह किया किसने? अमेरिका ने। तो अमेरिका सेना पर हुए घातक हमले के बाद अमेरिका और जॉर्डन ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले की श्रृंखला शुरू कर दी है। तो अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2025 का अनावरण किया। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पोलैंड को शामिल किया। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक की साझेदारी की है। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नेरोडिस्की को 29 साल की उम्र में निधन हुआ है। अमेरिका, तो ये रहा मैप में अमेरिका। 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और 50वें नंबर के उप राष्ट्रपति कौन रहे हैं? जेडी वेंस। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हैं, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। तो आज का रिवीजन देखते हैं। रिवीजन में क्या है? सर्वक सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड FIDE शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया। यूट्यूब के CEO नील मोहन को CEO ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र ने अंडर-13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। भारत का 24/7 नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खोला गया। रवीना टंडन पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू होगा। अगला है, भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। सुप्रिया गुप्ता को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर द्वारा भारत सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली। महाराष्ट्र ने राज्य सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया।
मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। नैना कालू 2025 की टंडन प्राइज जीता है। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लियोन मसीह की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर साइट घोषित हुआ। आंध्र प्रदेश ने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। डीबीएस बैंक को द बैंकर 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया है। राजस्थान की सिलेट झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है और भारत ने पहला विश्व कप जीता है। तो शैलेश चंद्र अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। सीपी राधाकृष्णन ने तमिल सम्राट सुब्रमण्यम पर आधारित स्मारक डाकटिकट जारी किया। कविता चांद ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन को सफलतापूर्वक फतह की। अमेरिका ग्लोबल एआई इंडेक्स में शीर्ष पर तथा भारत तीसरे स्थान पर रहा। संगीता बरूड़ा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। और मुंबई के पवाई में ब्रेकफील्ड एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो इसका आज का प्रश्न जान लेते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों में शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।